नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति 2024 का सेकेंड वीक 19 अगस्त को टेलीकास्ट किया गया और इस एपिसोड के विषय में हम आपको बता दें कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के दौरान महानायक अमिताभ बच्चन जिस सवाल को पूछते हैं, 10 प्रतिभागी में से एक ही प्रतिभागी होती है जो उस प्रश्न का जवाब सबमिट करती है और उनका नाम है काजोल वेद। देखिए, इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट का पद संभालती हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर काजोल वेद केबीसी के हॉट सीट पर विराजमान होने के बाद इस क्विज गेम शो को किस तरीके से आगे की ओर बढ़ाई हैं, कौन कौन से सवाल का ये सामना की हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पे एक प्रश्न दिखाते हैं। प्रश्न है, इस चित्र में कौन सा नाम छुपा दिया गया है। यहाँ पे एक तस्वीर दिखाया जा रहा है और एक जगह जो है ब्लर कर दिया गया है, जिसके बैकग्राउंड में एक नाम लिखा हुआ है। इस चित्र में कौन सा नाम छुपा दिया गया है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नेहरू, बी गोखले, सी गांधी और डी तिलक। तो सबसे पहले इस प्रश्न के विषय में हम आपको बता दें कि इस प्रश्न की जो राशि है वो है 10,000 और इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर जो है ये अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं और जैसा कि देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन सी। इस तरीके से ऑप्शन सी को ये लॉक करवा कर जीत जाती हैं 10,000। उसके बाद आता है सुपर सवाल सेगमेंट। सुपर सवाल के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20,000 का जो प्रश्न होता है उसका नाम दिया गया है सुपर सवाल। सुपर सवाल जब महानायक अमिताभ बच्चन पूछते हैं तो उस प्रश्न का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, प्रतिभागी को बिना ऑप्शन का ही जवाब देना होता है। अगर वो सही जवाब सबमिट करते हैं तो उनको मिल जाता है दुगुनास्त्र, यानी कि 20,000 से लेकर और 3,20,000 के बीच महानायक अमिताभ बच्चन जो भी सवाल पूछते हैं, जिस सवाल का उनको सही जवाब मालूम होता है, जैसे ही वो हुटर बजाते हैं उस प्रश्न की राशि को सुपर सवाल खेलते हैं और अगर वो उस प्रश्न का सही जवाब सबमिट करते हैं तो उतना उनको एक्स्ट्रा बोनस मनी मिल जाता है। तो सुपर सवाल सबसे पहले देखिए 20,000 का जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, बुकरलिन ब्रिज और सेंट्रल पार्क किस शहर में मिलेंगे। तो इस सवाल का इनके पास बिल्कुल सही जवाब मालूम था और ये जो जवाब सबमिट की है वो है न्यूयॉर्क, जो कि बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब है। उसके बाद ये गेम को आगे की ओर बढ़ाती हैं और 20,000 से लेकर 1,60,000 तक पहुंचती हैं। 80,000 तक ये बिल्कुल सही जवाब देती हैं और 1,60,000 का जो प्रश्न महानायक अमिताभ बच्चन पूछते हैं उस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम होता है। जिस प्रश्न को देखिए हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इनमें से किनके एक पुत्र के नाम का अर्थ है बादलों की गर्जन। 4 ऑप्शन है। ए अर्जुन, बी भगवान शिव, सी रावण और डी भगवान राम। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर ये अपनी दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल अ फ्रेंड का इस्तेमाल करती हैं और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है देवेंद्र जायसवाल और इनके तरफ से ऑप्शन सी को लॉक करवाने के लिए राय दिया गया है, ऑप्शन सी यानी कि रावण। और उसके बाद काजोल वेद ऑप्शन सी को लॉक करवाकर जीत जाती हैं 1,60,000। 1,60,000 के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 3,20,000 का प्रश्न पूछते हैं और 3,20,000 जैसे ही महानायक अमिताभ बच्चन प्रश्न पूछते हैं, अभी ऑप्शन नहीं दिए होते हैं, तभी ये हुटर बजा देती हैं और इस वजह से इनको यहाँ पे मिल जाता है दुगुनास्त्र शक्ति। और दुगुनास्त्र के विषय में जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि जितना राशि का प्रश्न होता है उतना ही उनको एक्स्ट्रा राशि मिलता है। इसका मतलब है कि अगर इस 3,20,000 के प्रश्न का अगर काजोल वेद सही जवाब देती हैं तो इनको मिल जाएगा 6,40,000। देखिए 3,20,000 जो दुगुनास्त्र का सवाल है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। प्रश्न सुनने के बाद काजोल वेद हुटर बजा तो दी, लेकिन
कहीं ना कहीं इसी प्रश्न पे जाकर वो फंस भी जाती हैं और फंसने के कारण इसी 3,20,000 के प्रश्न पे उनका एक लाइफ लाइन भी वेस्ट हो जाता है और साथ ही साथ खो देती हैं 3,20,000 की राशि भी। सबसे पहले देखिए दुगुनास्त्र का जो सवाल है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जीतने के बाद श्री राहुल गांधी ने बाद में कौन सी सीट खाली कर दी? 4 ऑप्शन है, ए वायनाड, बी अमेठी, सी रायबरेली और डी कन्नूर। तो इस सवाल का हालांकि जवाब इनके पास मालूम था, लेकिन ये 100% श्योर नहीं थी। इसी को लेकर जो है ये दुगुनास्त्र का इस्तेमाल करने के बाद भी इस पे अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लेती हैं। और एक सेगमेंट हम आपको बता दें कि दुगुनास्त्र में एक शक्ति तो दिया गया है कि अगर प्रतिभागी सही जवाब देती हैं तो उनको डबल राशि मिल जाता है, लेकिन अगर उनको जवाब नहीं मालूम होता है तो उनको एक मौका दिया गया है कि अगर आपके पास लाइफलाइन है तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि अगर दुगुनास्त्र के दौरान आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं तो जो डबल राशि है वो उनको नहीं दिया जाता है। और यही होता है, ये 3,20,000 रुपये दुगुनास्त्र का तो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कंफर्म जवाब न मालूम होने के कारण ये अपनी आखिरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल कर लेती हैं। और डबल डिप के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डबल डिप इस्तेमाल करने के बाद प्रतिभागी गेम को क्विट नहीं कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे उनको मिलता है 2 मौका। एक बार अगर आप किसी ऑप्शन को लॉक करवाते हैं और अगर वो गलत हो जाता है तो प्रतिभागी दोबारा किसी दूसरे ऑप्शन को लॉक करवा सकते हैं। तो काजोल में डबल डिप का इस्तेमाल करने के बाद पहली बार में ही ऑप्शन ए यानी कि वायनाड को लॉक करवाती हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। और इस तरीके से ये तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल करने के बाद जीत जाती हैं 3,20,000। यही 3,20,000 अगर ये वायनाड को लॉक करवाई होती तो ये बचा लेती अपनी एक लाइफलाइन भी, और साथ ही इनको यहाँ पे मिल जाता 6,40,000, जो दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केबीसी के मंच पे जब प्रतिभागी 3,20,000 क्रॉस कर जाते हैं तो एक नया सेगमेंट ऐड किया गया है और वो सेगमेंट है सुपर संदूक का। सुपर संदूक के दौरान जो है प्रतिभागी से महानायक अमिताभ बच्चन 10 सवाल पूछते हैं। प्रत्येक सवाल का जो राशि होता है वो होता है 10,000। प्रतिभागी जितना सही जवाब देते हैं उसके हिसाब से वो जीत जाते हैं 10,000 मल्टीप्लाई राशि। तो सुपर संदूक के दौरान काजोल वेद 8 प्रश्न का सही जवाब देकर ये जीत जाती हैं 80,000। और इस 80,000 को ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र न करवाकर ये अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को पुनः जीवित कर लेती हैं। इस तरीके से 3,20,000 इस मंच पे क्रॉस होने के बाद इनके हाथ में बचता है एक लाइफलाइन जो कि ऑडियंस पोल है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ये अपनी एक लाइफलाइन से इस मंच पे कहाँ तक पहुँची है, कितनी राशि जीत कर गई है और उस एक लाइफलाइन से ये कौन सा सवाल का सामना की है। उसके लिए आप दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।